ये बच्चों के टैलेंट का मुजाहरा है और उससे उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करना, आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा करना, ये आज के प्रोग्राम। और बाहर से जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने जो मैसेज दिया है वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। हमारा प्रोग्राम ये है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे नीट है, IIT JEE है, डिफेंस का है, लॉ का है और CA का है, वो सारे कोर्सेज़ की तैयारी यहाँ पे। मिशन तो ये है कि इस पूरे रीजन को, जहाँ हम हैं हेरा पब्लिक स्कूल, उसके इर्द गिर्द कम से कम 50 या 100 किलोमीटर की रेंज में पूरे सोसाइटी को एजुकेटेड, स्किल्ड और एक अच्छा शहरी, गुड सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री बनाना, ये हमारा मिशन है, ये हमारा ख्वाब। इंजीनियर तारिक आज़म। आज हेरा पब्लिक स्कूल में आपने प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम कैसा था, क्या है, इन बच्चों को क्या संदेश दिए अभिभावकों को? ये आज का प्रोग्राम जो था हमारा एनुअल फंक्शन था, हर साल ये होता है और इसमें पूरे साल में बच्चों ने क्या सीखा है उसका एक शोकेस होता है, कुछ मुज़ाहरा उसकी थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, ड्रामे होते हैं, शेर व शायरी होती है, स्पीचेस होती हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में और वैरायटी प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसके ज़रिए बच्चों की जो टैलेंट है वो ज़ाहिर होती है और पूरे साल की जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, रिहर्सल किया है, उसका एक मुज़ाहिरा है। सर, आपका मिशन क्या है और विज़न क्या है? हमारा मिशन तो ये है कि इस पूरे रीजन को, जहाँ हम हैं हेरा पब्लिक स्कूल, उसके इर्द गिर्द कम से कम 50 या 100 किलोमीटर की रेंज में पूरे सोसाइटी को एजुकेटेड, स्किल्ड और एक अच्छा शहरी, गुड सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री बनाना, ये हमारा मिशन है, ये हमारा ख्वाब। प्रशासनिक सेवाओं में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर हेरा पब्लिक स्कूल ने क्या अब तक के क्या इकदाम किए हैं? अभी तो हमारा 12 साल हुआ है हमारे स्कूल को कायम हुए और अभी सिर्फ हमारे 2 बैच हाई स्कूल के निकले हैं। उसमें से अच्छे खासे बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, जामिया मिल्लिया में, अलीगढ़ में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। आगे हमारा प्रोग्राम ये है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे नीट है, IIT JEE है, डिफेंस का है, लॉ का है और CA का है, वो सारे कोर्सेज़ की तैयारी यहाँ पे होगी। अभी कौन कौन से कोर्सेज? अभी तो सिर्फ नीट और JEE का है हो रहा है इस वक्त। आगे चल के जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब यहाँ पे होंगे, उनकी तैयारी होगी। और उसके अलावा समर्पण IAS का भी कार्यक्रम हुआ था, उसको लेकर के क्या आगे बात बढ़ेगी? आज के कार्यक्रम तो बता दिया हमने आपको क्या हुआ है आज के कार्यक्रम में। ये बच्चों के टैलेंट का मुजाहरा है और उससे उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करना, आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा करना, ये आज के प्रोग्राम। और बाहर से जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने जो मैसेज दिया है वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से लोग चीफ गेस्ट रहे हैं? हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब, उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के एक्स वाइस चांसलर हैं और इंटेलेक्चुअली, सोशली, एकेडमिकली बहुत एक्टिव हैं वो और बहुत पॉपुलर स्पीकर हैं, मोटिवेटर हैं। तो ये वो थे। इसके अलावा हमारे जो दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर थे उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला साहब अमेरिका से आए हुए थे, डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब न्यूजीलैंड से आए हुए थे और डॉक्टर शाहनवाज साहब IIT कानपुर के ग्रेजुएट हैं, कोटा में पढ़ाते हैं, वो आए थे। और फिर हमारे रिटायर्ड मशहूरुल्लाह साहब अंसारी साहब थे गोरखपुर से, जो एक्स RTO थे, IPS ऑफिसर थे। तो अच्छे खासे लोग थे जिन्होंने बच्चों को खिताब किया, उनके रूबरू हुए, उनसे इंटरेक्ट किया और इससे बच्चे बहुत एक तो कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, सीखते हैं और एक्साइटेड होते हैं। हेरा पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं किन चीज़ों की तरफ आप जोर दे रहे हैं जिससे उनकी लिसानी जो है जी सलाहियत जो है खुद इत्मीनादी है? बेशक। देखिए, तालीम का जो हमारा तजर्बा है और जो हमारा आइडिया है, फ़लसफ़ा है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बेसिक एजुकेशन में। नंबर 1 लैंग्वेज स्किल, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, सलाहियत जो है, बात करने की सलाहियत, कॉन्फिडेंस से बात करने की सलाहियत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी अखलाकियात और दीनी तरबियत,
ताकि बातचीत कैसे करना है, बड़ों का अदब कैसे करना है, ज़िंदगी की क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ज़िंदगी में वो क्या, ये चीज़ें सिखाना उनको नहायत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथमेटिकल स्किल। उनकी मैथमेटिक्स जितनी ही अच्छी होगी वो एकेडमिक मैदान में उतनी आगे जाएंगे। तो इन्हीं 3 चीज़ों पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। नंबर 1 इज़ लैंग्वेज स्किल, नंबर 2 मैथमेटिकल स्किल, नंबर 3 उनके कैरेक्टर बिल्डिंग। उनका जो कैरेक्टर है वो अच्छी बुनियादों पे वो हो। आज के एनुअल फंक्शन में 3 लोगों को आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्होंने समाज को क्या सर्व किया है, सोसाइटी को, जिसकी वजह से देखिए हमारे समाज में एक ये ट्रेडिशन रहा है कि हम मरने के बाद लोगों की तारीफ़ करते हैं। तो मर जाता है तो उसके कहते हैं कि वाह बहुत अच्छा आदमी था, और उसकी याद में जलसे करते हैं, उर्स मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम समझते हैं कि जिसने भी अच्छा काम किया है सोसाइटी और समाज के लिए, उसका समाज के ऊपर एक कर्ज़ है और उस कर्ज़ को उसकी ज़िंदगी में अदा किया जाना चाहिए। तो हमने यह सिलसिला शुरू किया है कि जो लोगों ने यहाँ की आजमगढ़ के इलाके में सोसाइटी की खिदमत की है, चाहे यहाँ पे रह के की हो या बाहर रह के की हो, उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाए, उनको दिया जाए। तो ये पहला सिलसिला हमने इस साल शुरू किया है। तो इसमें हमने 3 लोगों को चूज़ किया था। एक डॉक्टर अनीसुर रहमान जो सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे न्यूजीलैंड में, गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में थे, और वहाँ पे जो एशियन कम्युनिटी है, आजमगढ़ की कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, उसकी बड़ी खिदमत किया उन्होंने न्यूजीलैंड में, और यहाँ पे भी खिदमत करते रहे हैं। तो इसलिए उनको नवाजा गया है इस अवार्ड से। नंबर 2 डॉक्टर अब्दुल्ला जो फरिया के आबाई वतन उनका, और अमेरिका में रहते हैं, मैथमेटिक्स से PhD हैं, नासा में उन्होंने काम किया है, और अमेरिका में उर्दू ज़बान की खिदमत में उनका बहुत बड़ा कारनामा है। मशायरे, खुद शायर हैं, किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो ये अवार्ड इसलिए उनको दिया गया है। और तीसरे जो है हमारे फ़िरोज़ तलत साहब, अपने इलाके के हैं, उनको हम सभी लोग जानते हैं, बड़ी कम्युनिटी सर्विस करते रहे हैं, अलीगढ़ एलुमनाई के ज़रिए से करते रहे हैं, वैसे भी कई स्कूल उन्होंने कायम किए हैं। तो इसलिए उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए खिताब उनको, ये अवार्ड उनको दिया गया है। सर आपके यहाँ जो नीट की और JEE की जो कोचिंग चल रही है, यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनकी सहूलतों को लेकर और उनकी हिफाजत को लेकर किस तरह के इंतजाम होते हैं? आए तो खैर जो लोग रह रहे हैं वही बताएंगे, हम बताएंगे तो हमारे मुँह से बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्तसरन आपको बता दें कि हमारे यहाँ बच्चियों का और बच्चों के 2 अलग अलग हॉस्टल हैं, और उन्हें हर मॉडर्न सहूलत, गर्म पानी से लेके जाड़े में बिस्तर जो भी चाहिए, और पढ़ने और पढ़ाने की जो भी सहूलियत चाहिए वो सब उनको अवेलेबल है। बेहतरीन टीचर उनके लिए मुहैया किए गए हैं। वो टीचर जो कोटा में पढ़ाते थे, LN में पढ़ाते थे, आकाश में पढ़ाते थे, वो टीचर यहाँ उनको पढ़ा रहे हैं नीट के लिए, JEE के लिए। तो आई थिंक इस पूरे, मैं समझता हूँ पूर्वांचल में ये सहूलत कहीं नहीं अवेलेबल है, मेरा ये दावा है। तो इस तरह से, जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया है, बहरहाल हो सकता है कहीं हो जिसका मुझे पता ना हो, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड।